अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, जो पहलगाम वाक़े का अगर हम प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र करें तो पहलगाम वाक़े पर अभी आलमी बरादरी ने जहां पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया, वहां पर अब ये वाज़े तौर पर देखने में आ रहा है कि भारत के अंदर से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, जो शिकस्त भारत को हुई उस हवाले से अभी तक जो सवालात हैं और जो तनकीद है वो नरेंद्र मोदी उस तनकीद और उन सवालात की जद में नज़र आ रहे हैं। और आज अमेरिका की तरफ से एक अहम फैसला भी सामने आ रहा है जिसमें भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो अमेरिकी सदर ट्रंप ने आयद करने का ऐलान किया है। और आज पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि पहलगाम वाक़े का एक झूठा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया और भारत ने पाकिस्तान की जो तहकीकात के हवाले से एक पेशकश थी उसको भी ठुकराया। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स के हवाले से, तो हाल ही में जो ये खबर आई कि बानी पीटीआई इमरान खान ने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, तो उस हवाले से ये बयानात भी सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका गया बल्कि वो आएंगे। और इसी तरह जो हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है वो भी वाज़ेह है कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जाएगा, वो आएँ, मुलाकात करें अपने वालिद से। और इसी के साथ साथ अब ये जो एक मौक़िफ़ अगर हम बात करें जो पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, जो बाजोड़ के हवाले से रिपोर्ट्स हैं, उस हवाले से सीएम अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी आया है कि किसी को ऑपरेशन की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, एतमाद में लेना होगा। और इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है। अब एक तरफ 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर जलसे की इजाज़त मांग रही है और दूसरी तरफ अब कल जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन अलायंस की जानिब से उसका इनकाद किया जा रहा है। और ये ख़बरें सामने आ रही हैं, ये दावा किया जा रहा है अपोजिशन अलायंस की जानिब से कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस है उसको ना होने देने के हवाले से ये एक तासुर उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और इस हवाले से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का बयान भी आया है कि इवन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब पीडीएम की कॉन्फ्रेंसेस होती थी या उनकी अगर कोई मीटिंग्स होती थी तो उस वक्त भी उनको नहीं रोका गया था, तो अब उनकी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसको भी होने दिया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के अंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। मुख्तलिफ सर इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हाल ही में जो पहलगाम वाक़े के हवाले से आपने देखा कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया, अब भारत की पार्लियामेंट के अंदर भी इस हवाले से मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। आज जो अमरीकी सदर ने का एक फ़ैसला सामने आ रहा है टैरिफ आयद करने के हवाले से, ओवरऑल सर आप क्या माहौल देख रहे हैं? क्या भारत के साथ बातचीत हो सकती है? जो सीज़ फायर हुआ था, किस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे? जी नादिर गुरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल ख़ासा तफसील तलब है जवाब के हवाले से, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि पहलगाम जो भारत के चेहरे पे एक नकाब चढ़ा हुआ था या उसने चढ़ाया हुआ था और दुनिया को फ़रेब दे रहा था अपने इस झूठ की बदौलत कि पाकिस्तान दखलंदाजी करता है और पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है और पाकिस्तान यहाँ वारदातें करता है, ये बयानिया बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। ये झूठ पहली दफ़ा पूरी तरह बेनकाब होकर सामने आया पहलगाम की वजह से। एक तो ये है कि पहलगाम के वाक़े के चंद सेकंड के अंदर अंदर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और अभी शायद वाक़या हो रहा था और अभी शायद फायरिंग हो रही होगी कि हमारे ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज हो गई। अब वो कहते हैं जी 4 दहशतगर्द थे, पता नहीं वो सैकड़ों मील का सफ़र तय करके पाकिस्तान से कैसे गए, फिर कहाँ गए, वो ज़मीन उन्हें खा गई, आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चला अभी तक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पे पेशकश की कि आएँ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि क्या हुआ, उसको भी ठुकरा दिया गया। तो पहली बार यहाँ भी मैं सफारती हलकों से हमारा मेल जोल रहता है, कोई एक मुल्क भी ये बावर करने पे तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का इसमें रत्ती बराबर भी कोई दखलंदाजी थी। न सिर्फ सफारतकार बल्कि ख़ुद भारत के अंदर मीडिया और अपोजिशन और जो गैर जानिबदार हलके हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत तो लेके आओ। तो पहलगाम और उसके बाद फिर पहलगाम की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर और फिर उसके जवाब में हमारा बुनियानुल मरसूस और मार्का हक, तो इस सारे ये जो ड्रामा रचाने की कोशिश की गई, इसके बाद एक ही नतीजा निकला है कि भारत न सिर्फ इस खित्ते के अंदर अपनी जो अजारादारी कायम करना चाहता था
उसको बुरी तरह ठेस पहुंची है, बल्कि आलमी सतह पे भी जो उसने अपना नकाब चढ़ाया हुआ था वो उतर गया है। उसकी खारजा पॉलिसी अब नाकाम हो गई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उसी का करिश्मा है कि अभी उन पे जो टैरिफ के हवाले से फैसला आया है जिसका जिक्र आपने किया है, 30 टाइम्स 29 या 30 टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने इसमें मदाखलत करके इस जंग को रुकवाया, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो इस चीज़ को जुटला रहे हैं और जुटलाने का कोई सबूत नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो एक लकीर पीट रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है उनको। लेकिन अब इरफान सिद्दीकी साहब, सर इधर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात करेंगे। जो बाजोड़ के हवाले से सूरत हाल सामने आ रही थी, सीएम साहब का बयान भी हमारी नज़र से गुजरा। बाजोड़ के अंदर सर कल कर्फ्यू के हवाले से खबरें आई, ऑपरेशन के हवाले से खबरें आई। वफाकी हुकूमत सर इस हवाले से आप समझते हैं कि कोई हतमी फ़ैसला हुआ है ऑपरेशन का, या जो सूबाई हुकूमत है वो ऑन बोर्ड नहीं थी? क्या सूरत हाल सर बाजोड़ में आप देख रहे हैं? देखिए गोरमानी साहब, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वहाँ पे बड़ी तादाद में तालिबान जो थे या जो भी कह लें उन्हें, या टीटीपी के लोग थे, वो पिछले दौरे हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में वहाँ से लाए गए और वो ख़ुद उनकी तादाद 5-6 हज़ार के करीब, और उनके जो लवाकिन हैं, फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, बच्चे हैं, उनको मिला के वो 40,000 के करीब बताते थे। वो लोग सेटल हुए हैं कहीं ना कहीं। अब उनमें से कितने ऐसे हैं जो अपनी सरगर्मियों से तायब हो के मुआशरे के अंदर जज्ब हो चुके हैं, कितने ऐसे हैं जो अपनी पहले वाली एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, ये देखना होगा। ये नहीं हो सकता है कि आप बाहर के आए हुए शहरियों को, या चाहे वो पाकिस्तानी भी हैं, तो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस और उन्हें खुला छोड़ दिया जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है अमन कायम करना, ख़ास तौर पर वहाँ पे जहाँ सरहदी इलाके हमारे किसी और मुल्क की सरहद से जाके मिलते हैं वहाँ पे। अब बाजोड़ की सूरत हाल हो या मुल्का इलाके की सूरत हाल हो, अवाम जो हैं वो परेशान हैं। अवाम ने अपनी परेशानी का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया है। अब जो अवाम भी वहाँ का मुतालबा कर रहे हैं, कल भी वहाँ पे मैंने देखा है कि एक बड़ा मुजाहरा हुआ, वो मुतालबा उन लोगों से कर रहे हैं कि भाई हमारी सरज़मीन छोड़ दो ताकि हमें अमन मिले और आपकी दहशत गर्दियों की वजह से हमारे ऊपर कोई मुश्किलात ना आएँ। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है कि एज़ सच किसी बड़े ऑपरेशन का मुझे इल्म नहीं है, ना ही कोई फ़ैसला हुआ है। लेकिन अगर दहशतगर्दी जड़ पकड़ती है, अगर दहशतगर्दी होती रहती है, अगर दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं और हमारे पास उसके ज़राए वसा मौजूद हैं मालूमात के, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसमें सूबे को भी एतमाद में लिया जा सकता है, और अगर सूबा इस मामले की नज़ाकत को नहीं समझता और अपने अवाम की जो ज़िंदगियां हैं, जानो माल हैं, उनके खून को कीमती नहीं ख्याल करता, और इस सारे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसमें ऑन बोर्ड नहीं भी आता, तो हम बहरहाल कोशिश करेंगे कि वो ऑन बोर्ड आए। लेकिन अगर ना भी आए तो सरहदी इलाकों की हद तक अमन कायम करना पाकिस्तान का फरीज़ा है, और अगर कहीं भी अमन व अमान की सूरत जो है वो सूबाई हुकूमत की कंट्रोल से निकलती है तो वफाक को वहाँ जाने का हक हासिल है। नहीं, लेकिन सर अभी सीएम साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एतमाद में या एतमाद के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में फिर कोई गवर्नर रूल की, आपको याद होगा कि हाल ही में एक बात चली थी, तो फिर ये ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है? देखें, जो ऑप्शंस आइन के अंदर मौजूद हैं और मावराए आइन नहीं है, आइन के अंदर मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को देख के जो इम्कानात हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनको सामने रख के आइन तैयार किया जाता है। तो आइन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो एक्सरसाइज हो सकती हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या हमने वहाँ पे आइन की ये शिक जो है कि हम सूबे में गवर्नर राज नाफिज करें, उसको एक्सरसाइज करने का कोई फ़ैसला कर लिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। करने जा रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत, जिसका 12-13 साल से वहाँ पे वो हुकूमत चल रही है, इस वक्त सारी हुकूमतें जो हैं शायद सबसे तवील उम्र हुकूमत है पीटीआई की, और अमन अमान कायम नहीं कर सकी, तो वो इस जिम्मेदारी को महसूस करेगी और वफाक से ताउन करेगी। अच्छा सर, लेकिन हाल ही में जो बलूचिस्तान के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे, फिर आपको एक बयान भी याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक SHO की मार हैं। फिर अब जो ज़ायरीन पर पाबंदी आयद की गई है,
पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की है, MWM ने मुखालफत की है, JUIF ने सर उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आप समझते हैं कि सर ये दुरुस्त फैसला है ज़ायरीन पर पाबंदी का? देखिए, ज़ायरीन पर पाबंदी जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है या मैंने देखा है मीडिया के अंदर, ज़ायरीन पे तो पाबंदी नहीं है। उनके अपनी ज़ियारत गाहों पर पहुँचने के मोड के हवाले से या तरीक़ाकार के हवाले से या ज़राए के हवाले से ये तब्दीली आई है कि शायद रोड के बजाय उन्हें तैयारों के ज़रिए वहाँ पहुँचाया जाए। इसके पीछे मसलत ये भी हो सकती है कि आए दिन कोई ना कोई वाक़यात आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में होते रहते हैं, बसें रोक ली जाती हैं, ख़ास आइडेंटिटी की बुनियाद पे लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। ज़ायरीन की जो बसें हैं या ट्रांसपोर्ट है वो भी माजी में निशाना बनती रही है। तो इस तरह की कोई पेशबंदी शायद की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान देख रही है और अभी ये नहीं है हतमी तौर पे कि जी ये फ़ैसला हो गया है और हर हाल में इसी फ़ैसले पे हमने अमल करना है। इसमें फ़्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और हम दूसरी जमातों से, पीपल्स पार्टी से भी मिल के इंशाल्लाह इस पे एक ऐसा रास्ता, क्योंकि वहाँ हमने देखा है कि अवाम भी, लोग भी एहतजाज कर रहे हैं और जो ज़ियारतगाहों पे जाने वाले ज़ायरीन का एक मसलक है वो भी इस पे एहतजाज कर रहा है। तो उनके एहतजाज को देखा जाएगा, अहमियत दी जाएगी और उसके मुताबिक फिर कोई एक ऐसा फ़ैसला किया जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। ठीक है, लेकिन सर अभी जो PTI की स्ट्रेटजी है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज करने जा रही है। सूबाई हुकूमत जो पंजाब की है उनको एक दरख्वास्त भी दी गई है, इजाज़त नामा उनसे मांगा गया है, ख़ास तौर पर जो जलसे के हवाले से है। क्या हुकूमत ये इरादा रखती है सर कि PTI को पंजाब के अंदर जलसे की इजाज़त दी जाए? देखें गुरमानी साहब, अगर देखा जाए आइन और क़ानून को, तो हुदूद व क़यूद के अंदर जो आइन और क़ानून ने तय कर दी हैं, किसी को भी जलसा करने की, इज्तिमा करने की, अपनी बात कहने की इजाज़त हासिल है और इस हद तक हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालना चाहती, चाहे वो हमारी सूबाई हुकूमत है या मरकज़ी हुकूमत है। लेकिन हमारा हम जो देखते हैं पीछे पलट के, ये जो जमात कह रही है कि हम जलसा करना चाहते हैं या इज्तिमा करना चाहते हैं, आज तक की उसकी जो कारकर्दगी की रिपोर्ट देखा जाए, उसका रिकॉर्ड देखा जाए, तो वो ये है कि उसका कोई इज्तिमा पुरअमन नहीं होता, पुरतशद्दुद होता है, हंगामे होते हैं, कहीं कहीं गोली चलती है, कहीं गुलेल मारी जाती है, कहीं पेट्रोल बम आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी हैं। हमने अवाम के जान व माल को भी देखना है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को भी देखना है, दहशतगर्दी की एक लहर भी उठी है। मुमकिन है उसमें ना PTI का कोई अमल दखल हो, ना हुकूमत का कोई अमल दखल हो, एक तीसरा फरीक इस तरह के इज्तिमा से फ़ायदा उठा जाए। तो ये सारी बातें हुकूमत को देखना होती है और उसकी रोशनी में अगर वो एक पुरअमन इज्तिमा की गारंटी देते हैं तो हुकूमत ज़रूर हमदर्दाना देखेगी, लेकिन उसकी गारंटी लेकिन सर यहाँ पर जी, लेकिन सर यहाँ पर जो APC होने जा रही है, इरफान सिद्दीकी साहब माज़रत सर मैंने आपकी बात काटी, ये जो APC के हवाले से अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर हमें रोका जा रहा है। क्या हुकूमत ने हिदायत की है इंतज़ामिया को कि वो APC ना होने दे कल जो होने जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि हुकूमत ने कोई ऐसी, लेकिन देखें उनको भी मालूम होना चाहिए, ये सीनियर रहनुमा हैं, कि अगर कोई पॉलिटिकल इज्तिमा होने जा रहा है शहर के अंदर, उसका एक तरीक़ाकार है। एक दरख्वास्त लिख के DC को दे दें कि जी फ़लाँ होटल के अंदर या फ़लाँ जगह पे हमारा इस तरह का एक पॉलिटिकल इज्तिमा हो रहा है, दैट्स ऑल। अगर वो भी नहीं करते और वो कहीं मुज्तमे हो जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई दंगा फसाद हो जाता है, कौन ज़िम्मेदार होगा उसका? इसलिए आइन और क़ानून के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक चलें, कोई रुकावट नहीं है। कौन सी APC है, कौन सी कितनी जमाल पार्टीज़ जिनको वो कहते हैं, वो कौन सी पार्टीज़ हैं PTI के अलावा? तो इसलिए हम तो नहीं समझते, ना हमें कोई खौफ है उस APC से, सो कॉल्ड APC से, लेकिन वो भी एक तरीक़ाकार के मुताबिक चलें ताकि इंतज़ामिया जो है वो किसी कानून की आड़ लेके उनको डिस्टर्ब ना करे, वो कानून की नाकाबंदियाँ पहले से पूरी कर दिया करें। नहीं, लेकिन सर वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं कि जब PDM की होती थी कॉन्फ्रेंसेस या इवन मीटिंग्स, तो उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद कोई रुकावट सामने नहीं आती थी। नहीं, वो इमरान खान की हुकूमत क्या करती रही है या क्या उसके नामा अमाल के अंदर क्या क्या है या उसने क्या रुकावटें डाली,
या इंसानी आज़ादियों का कितना एहतराम किया, ये एक अलग मौजू है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर उस दौर में कुछ इस तरह की चीज़ हुई भी है, PDM ने इज्तिमा किया है, PDM ने कानून के तकाजे पूरे किए, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले इन एडवांस बताया कि हम इस वक्त से इस वक्त तक फलां जगह बैठने जा रहे हैं, तो ये भी एक ये कार्रवाई पूरी कर देना, इसमें क्या अर्ज है। ठीक है, लेकिन सर एक आखिरी सवाल होगा कि हाल ही में आपने देखा कि जो जरदारी साहब के हवाले से खबरें आई जिसकी खुद हुकूमत ने तरदीद की, फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी उनकी तरदीद की, लेकिन फिर मियाँ साहब के हवाले से भी सर कहा जाता है, एक तासुर दिया जाता है, हमने पार्लियामेंट में भी कुछ रहनुमाओं को सुना कि शायद मियाँ साहब सदर बनना चाहते हैं या किसी अहम ओहदे पर आने वाले दिनों में वो होंगे। एक तो सर मैं जानना चाहूँगा कि मियाँ साहब आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई मुतहरिक हों, या ये जो एक तासुर हमें मिल रहा है कि शायद मियाँ साहब भी किसी आईनी ओहदे पर आ सकते हैं। सियासत में सर कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, ये ऑप्शन आप समझते हैं कि मौजूद है, इस्तेमाल हो सकता है? मैं आपके सवाल के आखिरी जुमले से जवाब शुरू करूंगा कि सियासत में वाकई कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, इसलिए आज बैठ के आने वाले दिनों के बारे में हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। एक ज़माना था कि ये तसव्वुर करना कि आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत होंगे, मेरा ख़्याल है कि किसी के हाशिए ख़्याल में भी ये बात नहीं आती होगी। तो हालात, वाक़यात, ज़माने की रफ़्तार, वक्त के अंदाज़, सियासी मौसम एक जगह पहुँचते हैं और एक फ़ैसला सादर होता है। जहाँ तक मियाँ साहब के सदर बनने का या उनकी किसी ख्वाहिश का ताल्लुक़ है, ऐसी कोई बात सिरे से नहीं है, ना कोई ज़ेर बहस है, ना उन्होंने इसका कोई इजहार किया है किसी तरफ से, ना वो ऐसा चाहते हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर किसी के जहन में ऐसी बात है कि वो ख़ुद सदर बनने के लिए कोई इस निज़ाम के अंदर तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं या ख़्वाहां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद सी बात है, मन घड़त भी कहा जा सकता है, टेबल स्टोरीज़ हैं आजकल चलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी चल ठीक है। इरफान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू। नाजरीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ इशूज़ से जो इस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हो रही थी, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद JUIF के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे।